तुलसी माता को जल चढ़ाते समय 3 खास शब्द बोलने चाहिए जिनसे सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन तुलसी माता को जल चढ़ाते वक्त कौन से शब्द बोलने चाहिए, चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी उनके पास आईं और बोलीं, स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता को जल चढ़ाने का महत्व तो बता दिया, लेकिन अब मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता है कि तुलसी माता को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने की सबसे अच्छी विधि क्या है और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कृपया मुझे इन सवालों के जवाब दें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, जिस तरह मैंने तुम्हें तुलसी माता का महत्व बताया, उसी तरह तुलसी माता को जल चढ़ाते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। यह मंत्र सिर्फ 3 शब्दों का है, लेकिन इसका असर इतना कल्याणकारी है कि जो भी व्यक्ति रोजाना तुलसी माता को जल चढ़ाते वक्त ये 3 शब्द अपने मुंह से बोल देता है, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। उसकी गरीबी दूर हो जाती है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस मंत्र को बताने से पहले मैं तुम्हें इसके महत्व की एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने मात्र से ही इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत की एक खूबसूरत नगरी से, जिसका नाम था यमनगरी। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था रमेश। हालांकि वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसकी सोच और स्वभाव बहुत बुरे थे। वह पापी और स्वार्थी इंसान था। उसके परिवार में न तो कोई धार्मिकता थी, न शास्त्रों का ज्ञान। रमेश न पूजा करता, न पाठ, न ध्यान, न जप और न ही हवन। वह इतना नीच था कि अपने घर आए मेहमानों को अपमानित करके भगा देता था, बिना उन्हें कुछ खिलाए पिलाए। उसकी आदतें भी बहुत खराब थीं। वह हमेशा दूसरों की औरतों के पीछे पड़ा रहता और शराब पीने का आदी था। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। रमेश की जिंदगी पाप और बुरी आदतों से भरी थी। वह न सिर्फ शराब पीता था, बल्कि मांस भी खाता था। दिन में वह खेतों में मेहनत करता, पत्ते बेचकर किसी तरह अपनी गुजर बसर करता। लेकिन जैसे ही रात होती, वह वेश्याओं के पास चला जाता और अपना पैसा व समय बर्बाद करता। इस तरह उसने कई साल अपनी बुरी आदतों और गलत आचरण में डूबकर बिता दिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कहानी सुनाते हुए समझाया कि ऐसे पापी इंसान की जिंदगी में भी तुलसी माता की पूजा और उनके मंत्र का कितना गहरा महत्व है। माता लक्ष्मी ने इस कहानी को बड़े ध्यान और रुचि से सुना। फिर एक दिन हुआ यूं कि रमेश, जो हमेशा की तरह अपनी बुरी बुद्धि के साथ पत्ते बेचने का काम करता था, पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक बगीचे में गया। वहां वह पत्ते तोड़ रहा था कि तभी एक जहरीला काला सांप निकला और उसने रमेश को डस लिया। उसी पल रमेश की मौत हो गई। मरते ही 2 यमदूत वहां प्रकट हुए और रमेश की आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ते में रमेश जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, अरे यमदूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। लेकिन यमदूतों ने सख्ती से जवाब दिया, अरे दुष्ट, तेरे पापों की सजा के कारण ही तुझे सांप ने काटा है। अब यमदेव तुझे भयंकर नरक में डालेंगे। इतना कहकर यमदूत रमेश को यमलोक ले गए और उसे यमदेव के सामने पेश किया। वहां चित्रगुप्त ने रमेश का पूरा लेखा जोखा निकाला और यमदेव से बोले, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मरने तक सिर्फ पाप ही किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यमदेव ने गुस्से में अपने दूतों से कहा, इस घोर पापी ब्राह्मण को उठाओ और इसे नरक की आग में डाल दो। यमदूतों ने वैसा ही किया। वे रमेश को खींचकर ले गए और उसे नरक की डरावनी आग में धकेल दिया। वहां रमेश को कई सालों तक भयंकर यातनाएं सहनी पड़ीं। कई वर्षों तक नरक की सजा भुगतने के बाद रमेश की आत्मा को अगले जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल बनने के बाद उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई। उसका मालिक दिन रात उससे भारी बोझ ढुलवाता था। उसे जरा भी आराम नहीं मिलता था। धीरे धीरे बैल की ताकत कम होने लगी, उसका शरीर कमजोर हो गया और वह थकान व दर्द से तड़पने लगा। तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़ा आदमी उस बैल को अपना साधन बना लिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर हर जगह जाया करता।
इस तरह उस बैल ने पूरे साल तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। एक दिन लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ने में बहुत वक्त लग गया और बैल बुरी तरह थक गया। उसकी शक्ति खत्म हो गई और आखिर वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बैल बेहोश हो गया और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां मौजूद लोग उसे देखकर दया से भर गए। वे उसके पास आकर उसके मुख में पानी डालने लगे ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने बैल को देखकर सोचा कि इस प्राणी का कुछ भला हो सके, इसलिए उसने अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। यह देखकर वहां खड़े अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उस बैल को दान कर दिए ताकि की मुक्ति हो सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। जब उसने देखा कि सब लोग बैल की मदद कर रहे हैं तो उसने भी अपने जीवन के कुछ पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिए। इस तरह सभी के योगदान से उस बैल को मुक्ति का मार्ग मिल सका। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर देव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वैश्य के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे ना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उस तोते ने वैश्य और ब्राह्मण को देखकर कहा, मैं वही तोता हूं जिसने वह मंत्र बोला था और उसी मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान दिया था। यह सुनकर वैश्य और ब्राह्मण उत्सुकता से उससे पूछने लगे, हे शुक, यह मंत्र कौन सा है जो हमारे जीवन का उद्धार कर गया? तुम्हें यह मंत्र किसने सिखाया और इसका अर्थ क्या है? तोता उनकी बात सुनकर अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था, लेकिन मैं अपने ज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने कभी अपने गुरुजनों का आदर नहीं किया। मैं हमेशा उनका अपमान करता था और अपने ज्ञान पर इतना घमंड करता था कि मेरा स्वभाव